दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अगर आपके दादा परदादा का ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर आप बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बेच पाएंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है। क्या आप अपने दादा परदादा की ज़मीन को क्या आप लोग बेच पाएंगे डायरेक्टली या नहीं बेच पाएंगे। अगर आपके दादा के नाम पर ज़मीन है और आपके बंटवारा भी हो गया है, आपके दादा के 4 भाई थे, 4 भाई उसमें से एक भाई का आप उनके बेटे हैं, तो दोस्तों आप अगर उनके पोते हैं तो आप उस ज़मीन को अगर बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से बेच पाएंगे। मान लीजिए कि दादा परदादा का ज़मीन के नाम अभी भी अगर रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में उन्हीं के नाम से अगर दिखाई दे रहा है, आपके दादा के नाम से ही दिखाई दे रहा है, तो क्या आप उस ज़मीन को बेच पाएंगे। और अगर आप उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से, किस प्रोसेस के माध्यम से आप उस ज़मीन को बेच पाएंगे, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा। बिहार में हैं तो बिहार में डायरेक्टली अब जो है, पहले तो ज़मीन किसी तरह कर करा के वो बिक जाता था, लेकिन अब जो है पूरा स्ट्रिक्टली मना हो गया है। स्ट्रिक्टली जो है टाइट एकदम नया रूल आया है, जिससे आप जो है कुछ आपको अपने नाम पर जमाबंदी जब तक नहीं कराएंगे तब तक उस ज़मीन को आप लोग बेच नहीं सकते। तो इस तरीके से जो रूल रेगुलेशन है, तो आपको सबसे पहले जो है अपनी नाम पर जो है जमाबंदी कराना पड़ेगा। आजकल दोस्तों क्या हो रहा है कि वहाँ पर कि आपको आधार लिंक भी कराना पड़ रहा है, कि आधार लिंक कराकर जो है उसको पहले तो वंशावली के हिसाब से सबका जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, तो वो चीज़ें अगर नहीं कराए हैं तो उसको आप करवा लें। और दूसरी बात क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप उनके पोते हैं, आपके दादा के नाम पर ज़मीन है, उस ज़मीन को आप बेचना चाह रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आपको सीधा जो है अंचल अधिकारी के पास आपको जाना है। अंचल अधिकारी के पास वहाँ पे सीईओ होते हैं, उनसे जो है आप संपर्क करें। वहाँ से आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना होगा, तब जाके किस तरीके से आप जो बेच पाएंगे। वो वहाँ पे उस ऑफिस के माध्यम से वहाँ से जानकारी में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे उस ऑफिस में जाएंगे, अंचल अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ किसी से भी अगर आप कोई भी कर्मचारी से पूछेंगे तो आपको वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आप बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक वंशावली बनाना पड़ेगा कि हाँ आप जो है अपने दादा के नाम पर ज़मीन है, उस ज़मीन के बाद जो है आपके पिताजी लोग जो कितने भाई थे वो आएगा, और आपके पिताजी के कितना बेटे हैं उन वो सभी लोगों का आएगा। और आप लोग का जो है मान लीजिए बंटवारा भी हो गया है, तो आपके पिताजी लोग जो है अपने अपने हिस्से में जो लोग काम करते हैं, खेती वेती करते हैं, तो उसमें से आपका हिस्सा कहाँ पर है, आपका हिस्सा कितना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना होगा। वंशावली बनवाने के बाद आपको एक शपथ पत्र भी बनवाना पड़ता है, ठीक है। शपथ पत्र में ये होगा कि जो है जो आपके हकदार में जो ज़मीन है, वो ज़मीन यानी कि आप लोग का हक है, तो वो सारी चीज़ें आपने जो भी फैमिली वाले हैं वंशावली में वो दर्शाया जाएगा कि हाँ इसमें आपके ही इस ज़मीन में आपका हक है। इस तरीके से जो शपथ पत्र सभी लोगों से साइन कराकर जो है आपको लेना होगा। तो ये चीज़ें बनवाना होगा। सबसे वंशावली बनवाना है, वंशावली के साथ साथ में आप एक ठो और शपथ पत्र बनवाना होगा। तो अगर आप लोगों को जो कहाँ से बनना है, किस तरीके से बनवाना है, तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी अगर आप वकील को पकड़ते हैं, वकील के माध्यम से जो है जो लोग जमींदारी का काम हम देखते हैं, उन वकील के माध्यम से आप जो है वंशावली बनवा सकते हैं और जो है आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं, और कंप्लीट करा के आप जो वहाँ से पूरे परिवार का जो है वहाँ पे साइन जो है करा सकते हैं। यानी कि शपथ पत्र में सबका साइन इन लगता है और वंशावली में भी आपका जो है साइन रहेगा, प्लस साथ में जो है 2 गवाह भी लगते हैं। गवाहों के माध्यम से सारी चीज़ें होती है। इसके बाद ये कंप्लीट बन जाने के बाद आप उसको नोटराइज कराएंगे। नोटरी कराने के बाद आपको इसको अंचल अधिकारी के पास जो है आपको सबमिट करना होगा, जमा करना पड़ेगा। तो जमा जब करेंगे तो आपको उसी आधार पर जो है आपकी ज़मीन कौन सा रकबा है, कौन सा खसरा है, सारी ये वो आपके जो भी ज़मीन है वहाँ पर जाकर आपके घर पे, गांव पर जाकर वहाँ पे आपको जो सर्वे करेंगे अंचल अधिकारी के ऑफिस के टीम जो है सर्वे करेगा। तो वहाँ से जो उन लोग को रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट के माध्यम से आपका जो वहाँ पे एक जमाबंदी कायम होगा, जमाबंदी बनेगा आपके नाम पर। जब जमाबंदी बनेगा तो जमाबंदी बनने के बाद ही जो है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि रजिस्ट्री करने के लिए। जब तक आप अपने नाम पर जो है जमाबंदी नहीं बनवाएंगे तब तक अपने दादा की ज़मीन को जो है नहीं बेच सकते। इस तरीके से जो है आप आजकल जो है बिहार सरकार ने जब पूरा एकदम डायरेक्टली पाबंदी लगा दिया है, तो इसको कराना
बहुत ही जरूरी है। अगर आप जो है बेचना चाह रहे हैं, आपके दादा के नाम पर ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर बेचना चाह रहे हैं तो इस प्रोसेस से आप लोग को गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य होगा, तभी जाके आप उस ज़मीन को आप लोग बेच सकते हैं। और अदरवाइज इस टाइप का नहीं करेंगे तो आप उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।